हेलो नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज आपका साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू क्रिएट ए बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। आपको जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा, कौन सा स्टॉक्स रहेगा, मतलब या कौन सा इन्वेस्टमेंट है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा, किस तरह का म्यूचुअल फंड रहेगा और क्या क्या प्लान रहेगा, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से होना चाहिए या किस में कितना परसेंट होना चाहिए, ये सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। इसमें 10 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर 1 पॉइंट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए ज़रूरी है, आप पैसा कमा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाई दी हुए कल खुदा ना खास्ता कुछ ना हुआ तो आपको कोई तबीयत ख़राब हुआ फैमिली में किसी का, और आज का जैसे एक्सपेंस होता है मेडिकल में, और जितना आपका सेविंग मनी है उसमें सब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपका जो सेविंग मनी है वो इफेक्ट नहीं आएगा, वो इंश्योरेंस के थ्रू में आपका कवरेज हो जाएगा। नंबर 2 टर्म प्लान। सपोज आप ओनली अर्निंग पर्सन है फैमिली में, तो टर्म प्लान है आपका 8 to 10 टाइम्स होना चाहिए आपका एनुअल इनकम का। एंड आपका कि सपोज इसीलिए टर्म प्लान होना चाहिए, बाय द वे खुदा ना खास्ता कुछ ना हुआ तो फिर क्या होगा कि जो फैमिली का ऊपर बर्डन आ जाएगा, और वो फिर फ्यूचर में उन लोग के लिए फिर बहुत सारा फाइनेंशियल दिक्कतें खड़ा हो जाएंगे सामने में। बच्चों का पढ़ाई, फिर फैमिली मेंटेन करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए टर्म प्लान रहेगा तो आप रहे ना रहे तो फिर उन लोग को वो सब समस्या झेलना नहीं पड़ेगा। आपका नहीं रहना तो समस्या झेलेंगे, और कम से कम वो फाइनेंशियल झेल को दिक्कत ना होना चाहिए। तीसरा है आपका पास, आप सपोज एक तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप सपोज एक तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है या बिजनेसमैन है, आपके पास मिनिमम 6 मंथ का पैसा होना चाहिए जो मंथली एक्सपेंस का। क्योंकि जैसे कोविड सिचुएशन है या लॉकडाउन हो गया, उसी समय सपोज आपका बिजनेस है बंद हो गया, या कोई छोटा सा कंपनी में आप काम करते थे या कहीं काम करते थे, सब पर काम बंद हो गया तो आपको फिर फैमिली चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपका पैसा मिनिमम 6 महीना का पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। ये जो इमरजेंसी फंड का पैसा को कुछ पैसा आप एफडी में रख दीजिए एंड कुछ पैसा को आप लिक्विड फंड या तो सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। नंबर 4 में आता है जो इन्वेस्टिंग रूल है, जो थंब रूल है 50-30-20। ये थंब रूल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। 50% आप जो आपका इनकम है, जितना भी इनकम है उसका 50% आपका नीड्स में जाएगा। नीड्स मतलब जो ज़रूरत का सामान, जैसे आपका बच्चों का पढ़ाई, आपका डेली ऑफिस जाने का खर्चा, आपका पेट्रोल बिल, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल बिल, पानी का बिल, रूम का किराया और दवाई, वो सब आएगा आपका नीड्स में। 30% रहेगा आपका वांट्स में, मतलब आपको जो शौकीन का सामान लेना है, आपको कुछ भी आपको लेना है शौकीन, जैसा मोबाइल लेना है, कोई गैजेट्स लेना है, लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, वो सब आपका 30% का अंदर आएगा। और बाकी जो 20% बचा वो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। उसमें भी एक तो रूल है, 5वां रूल है, ये बता रहा हूँ। आपका एज 100 माइनस आपका एज, जितना आपका एज है उसमें 100 माइनस कीजिए, जितना बचेगा उतना 1% अमाउंट आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। सपोज आपका एज 30 है, 100 माइनस 30 बचा कितना 70। ये 70% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब जो आपका इनकम का 20% जितना हुआ, सपोज आपका इनकम है 50,000 का 20% मतलब हुआ 10,000 का
जो 70% हुआ, मतलब 7,000 रुपया, ये आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। मतलब इक्विटी मतलब स्टॉक या तो म्यूचुअल फंड। बाकी जो 30%, बाकी जो रहा 30% तो डेप्ट में होना चाहिए। डेप्ट मतलब आपका पीपीएफ, सुकन्या, एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडी, ये सब में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 6 में आता है जैसे जैसे आपका इनकम राइज करेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे बढ़ना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट जो आप बढ़ाएंगे दैट मस्ट बी इंक्रीज विथ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में बढ़ाइए, आप एसआईपी स्टॉक कर रहे हैं तो एसआईपी स्टॉक में भी उसको आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। सपोज इफ़ यू आर कम विद इन द टैक्स ब्रैकेट, टैक्स लाभ, तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स सेविंग करने के लिए, जो सेव्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए किस में, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में। टैक्स सेविंग करने का तरीका है, मैं पहले आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, देख सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे आपका एलएसएस स्कीम का थ्रू में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि में भी सेविंग करके इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। उसका साथ आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये सब टैक्स, और आपका सपोज आपका जो बच्चों का जो पढ़ाई, जो स्कूल फी है, उसको भी दे के आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान लिए हैं, उसको भी दिखा के यहाँ पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वो सब टैक्स सेविंग इन अमाउंट को आप इन्वेस्ट कीजिए विद इन द म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। 8 में आता है आप पैसा को, आपका जो इमरजेंसी फंड है वो पैसा को एफडी में छोड़ के और एफडी में पैसा मत रखिए। और आपको एफडी में रखने का ज़्यादा मन करता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट बॉन्ड का साथ जा सकते हैं। जैसे आरबीआई बॉन्ड्स आता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है, उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, ये 8 to 10% रहता है इंटरेस्ट रेट, उसके साथ आप जा सकते हैं। बिकॉज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, क्योंकि आप एफडी में रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट 5.5% है, इन्फ्लेशन 6% है, आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है और घट रहा है। इसीलिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड का साथ जाएंगे तो उसमें आपका जो आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 10% आएगा। आपका इन्फ्लेशन जाने के बाद भी 2% बच रहा है। 9th में आएगा, सपोज आप चाहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, आपका बेटी के लिए या खुद के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको जो फिजिकल गोल्ड है वो ख़रीदने से बेहतर है मेरा हिसाब से आप एसजीबी के साथ जा सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदेंगे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगा, और मैं वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे देखते हैं, कैसे खरीदते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें क्या बेनिफिट्स है। और उसका साथ में भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, या उसको छोड़ कर भी अभी एक आ गया है स्मॉल कैश का, वेल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल कैश, वो आपका गोल्ड में डेप्ट में इन्वेस्ट करता है। 10 में आता है, आप सपोज आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या आप स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो सब आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। मतलब आप लार्ज कैप में कुछ पोर्शन होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपका मिड कैप में भी होना चाहिए। आप वो सब तरह का आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसमें भी बहुत सारा फंड्स है, जैसे फ्लेक्सी कैप का साथ जा सकते हैं, मल्टी कैप का साथ जा सकते हैं, डेप्ट फंड का साथ जा सकते हैं, हाइब्रिड फंड का साथ जा सकते हैं। मगर आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। मगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 3-4 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मत रखिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोर्टफोलियो रखेंगे तो आपको फिर ज़्यादा जो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो ये था आपका कैसे पोर्टफोलियो को बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924। नमस्कार।